Assalamu alaikum students, welcome in the class of second year chemistry. We are studying alkyl halides, and in alkyl halides today we are going to discuss nucleophilic substitution biomolecular reactions. So as we have studied in the previous lecture that nucleophilic substitution biomolecular, this is a single step mechanism. ठीक है, यानी ये एक single step mechanism है. As soon as the nucleophile starts attacking the electrophilic carbon atom of the substrate, the bond with which the leaving group is attached starts breaking. यानी जैसे ही ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है इस सबस्ट्रेट कार्बन के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, वैसे ही ये वाला जो लीविंग हेलाइड आयन है यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है. तो ये दोनों प्रोसेस, दैट इज अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, दिस हैपन साइमल्टेनियसली, ये इकट्ठे ही हो रहे होते हैं. ठीक है, इन अदर वर्ड्स द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज. यानी दूसरे लफ्ज़ों में दिस बॉन्ड फॉर्मेशन का जो एक्सटेंट है वो बॉन्ड ब्रेकेज के एक्सटेंट के बराबर है. Another important feature of this mechanism is the direction of the attack of the attacking nucleophile. ठीक है, जो इसका एक important aspect है वो क्या है, direction of attack of attacking nucleophile. It attacks from the side which is opposite to the leaving group. तो ये किस साइड से अटैक करता है, ये ऑपोजिट साइड से अटैक करता है. जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि लीविंग ग्रुप जो है वो इधर से निकलेगा और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो इधर से अटैक करेगा. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप. तो इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट होती है. इस ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो रहा है और ये लॉन पेयर इस ब्रोमाइड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो कि हाइड्रोक्साइड है वो अपने इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है. तो ये शो कर रहा है कि ये वाला बॉन्ड बन रहा है और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है. एंड दीज टू प्रोसेसेस दे आर अकरिंग साइमल्टेनियसली और इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है. इस फाइनल प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड के ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, जबकि ब्रोमाइड जो है यहाँ से इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रवाना हो चुका है. ठीक है, तो ये इस तरह से, राइट. अच्छा, आपने इसमें ये परेशान नहीं होना कि ये कार्बन का जो है ये सॉलिड बॉन्ड है, ये ज़रा वेज शेप्ड बॉन्ड है और ये डैश्ड बॉन्ड है. आप इसको सिंपली इस ग्रेड में सिंपली आप इसको इस सॉलिड लाइन से भी इन तीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. In order to give to the nucleophile enough room to attack, the substrate carbon atom changes its state of hybridization from the tetrahedral sp3 to planar sp2. So this is an other important aspect कि इसमें सबस्ट्रेट कार्बन जो है अल्काइल हेलाइड के मॉलिक्यूल में हमने बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है कि जब कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है तो वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट उसकी होती है. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ज़रा क्राउडेड स्टेट है. ठीक है, तो अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि कार्बन जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को स्पेस देने के लिए अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 से sp2 में कन्वर्ट कर लेता है. sp3 जो है ये एक प्लेनर स्टेट होती है और इस वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन को ज़्यादा रूम अवेलेबल हो जाता है अटैकिंग के लिए. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट कार्बन विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन from sp3 to sp2. The attack of nucleophile, the change in the state of hybridization
and the departure of the living group, everything occurs at the same time. तो ये तीनों processes जो हैं यानी attack of nucleophile, change of hybridization state from sp3 to sp2 and the departure of the living group, all these three phenomena, they are occurring at the same time. So this is again the same, I have just put it the same figure from the previous slide in order for you people to understand. अब इस रिएक्शन में अगला क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल गेट्स इन्वर्टेड, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखें जो ब्रोमाइड का एटम था वो इस साइड पे लगा हुआ था. अब जब हाइड्रोक्साइड का जो एटम ग्रुप ऑफ एटम यानी ये है इसके साथ अटैच हुआ तो वो इस साइड पे अटैच हुआ. ठीक है, यानी पहले ये वाला ग्रुप इस साइड पे लगा हुआ था, अब ये ग्रुप इसके साथ इस साइड पे लग गया है, यानी इसने अपनी साइड चेंज कर ली है. इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, अब इसमें क्या है, एक और टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, मॉलिक्यूलैरिटी. Molecularity of a reaction is defined as the number of molecules taking part in the rate determining step. ठीक है, तो molecularity of a reaction क्या होती है, ये होते हैं number of molecule which are taking part in rate determining step, जो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर उस रिएक्शन का रेट डिटरमिन करते हैं. Since in this mechanism the reaction takes place in only one step which is also a rate determining step and two molecules are participating in this step, so it is called a biomolecular reaction. अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, और इस एक स्टेप के अंदर आपको दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं. एक तो ये अल्काइल ब्रोमाइड है, फॉर एग्जांपल ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, और दूसरा ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है. अब चूंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिएक्शन साइमल्टेनियस हो रहा है, तो यही स्टेप ना सिर्फ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है बल्कि इसको बायोमोलिकुलर कहेंगे, कि यानी दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेट को डिटर्मिन कर रहे हैं. Kinetic studies of the reaction involving SN2 mechanism have shown that the rates of such reactions depend upon the concentration of alkyl halide as well as the attacking nucleophile. तो काइनेटिक्स जो स्टडीज परफॉर्म की गई हैं काइनेटिक रिएक्शंस, उन्होंने ये प्रूफ किया है कि इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनका रेट दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. That is concentration of alkyl halide and concentration of hydroxide ion. Mathematically the rate can be expressed as, तो mathematically हम इसको किस तरह से represent करते हैं, rate is equal to k is a constant, concentration of alkyl halide raised to power 1, concentration of nucleophile raised to power 1. Since the exponents of concentration terms in the above expression are unity, so the order of a typical SN2 reaction will be 1 plus 1 is equal to 2. अब देखिए एक्सपोनेंट क्या होता है, ये जो रेज टू पावर इसमें 1 है ना, और यहाँ पर ये वाला 1, दीज आर द एक्सपोनेंट्स. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि हम इन एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं, सम कर देते हैं, सम अप कर देते हैं. अब चूंकि इसकी कंसंट्रेशन 1 और इसकी कंसंट्रेशन भी 1, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 plus 1 2 होगा. सो अब हमने इस स्लाइड पे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो स्टडी की हैं. एक है मॉलिक्यूलैरिटी. ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्शंस विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं उस नंबर को हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं. यानी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 2. ठीक है, और दूसरा हमने इसमें जो टर्म पढ़ी है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल्स की वो तादाद होती है जो एक्चुअली रिएक्शन के अंदर रेट को डिटरमिन करते हैं. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो दोनों के दोनों रेट को डिटरमिन करें. बहरहाल अगर वो दोनों के दोनों रेट को डिटरमिन करें तो ऐसे मॉलिक्यूल का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2
2 होगा, राइट। Among the alkyl halides, the primary alkyl halides always follow SN2 mechanism whenever they are attacked by nucleophiles, ठीक है। तो अब ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्काइल हेलाइड्स के अंदर जो प्राइमरी हेलाइड्स हैं वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं व्हेन दे आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये एक प्राइमरी अल्काइल हेलाइड ही है, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड। तो कोई भी प्राइमरी अल्काइल हेलाइड व्हेन इट विल बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियो इट विल ऑलवेज फॉलो SN2 mechanism. So this is an important question regarding MCQs, that primary alkyl halide they will always follow SN2 mechanism. Hope students you have understood and enjoyed this lecture. If you have any problem, please come me and ask. Okay, we will meet with another topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. Okay, sorry students, this was not the end of this lecture actually. So we are left with another slide. The rate of an SN2 reaction depends upon 4 factors, ठीक है। So this is very important, these 4 factors, these are very important. जो रेट है किसी भी SN2 रिएक्शन का वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। द फर्स्ट वन, द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, द अल्काइल हेलाइड, के अल्काइल हेलाइड का मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह का है, ठीक है, वो लो मॉलिक्यूलर वेट है या हाई मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, यानी उसका साइज कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये फैक्टर डिटरमिन करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसा है। इसके अलावा द पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली ये न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। द एबिलिटी ऑफ द लीविंग ग्रुप टू लीव, ये जो लीविंग ग्रुप है ये कितनी आसानी से लीव कर सकता है, जितनी आसानी से ये लीव करेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा द नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी ये डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स एंड विद दिस we are done with this lecture, and in the next lecture we will meet with another topic. Okay, Allah Hafiz.